अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सीमा खान। आज हम बहुत ही मज़ेदार से झटपट से बनने वाली चिकन मलाई हांडी बना के तैयार करेंगे मेरे तरीके से। इसे हमने आज बहुत ही आसान तरीके से बना के तैयार करेंगे। ये इतने मज़े के बनते हैं कि अगर आपके पास खाना बनाने का वक्त कम हो या अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो इसे आप बहुत ही आसानी से बिना प्याज को चॉप किए, टमाटर को बिना उबाले, इसे बहुत ही मज़े की बना के ये मलाई हांडी तैयार कर सकते हैं। रेसिपी को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली मेरी आसान सी रेसिपी की जानकारी आपको पहले मिल जाया करे। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैस पे हमने एक पैन रख दिया, इसमें आधा कप हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। इसमें आप रिफाइंड ऑयल का ही इस्तेमाल करें। अब इसमें हमने 1 किलो की साबित मुर्गी ले ली थी, दुकानदार से बोल के उसके मीडियम पीस हमने करा लिए हैं। चिकन को अच्छी तरीके से धो के छान के आप तेल में डालिएगा। अब चिकन का कलर चेंज होने तक इसे हमें अच्छी तरीके से 6 से 7 मिनट तक फ्राई करना है कि चिकन का पानी खुश्क हो जाए, चिकन हमारा फ्राई हो जाए। अब हमने चिकन को फ्राई कर लिया तो इसे हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। तेल को अच्छी तरीके से छान के निकालिएगा। अब चिकन को तेल में से हमने अच्छी तरीके से छान के निकाल लिया तो सेम पैन में, सेम ऑयल में हमने 2 बड़ी साइज़ की प्याज को मिक्सर के जार में डाल के उसे पीस लिया है। बिना पानी डाले हमें पीसना है। अब प्याज डालने के बाद इसे 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर ले कि प्याज का कच्चापन दूर हो जाए। अब प्याज का कच्चापन दूर हो गया है तो इसमें 1 चाय का चम्मच भर के हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। हाफ़ टी स्पून इसमें हमने तेज़ वाली हरी मिर्च का पेस्ट डाला है। अब इसे हमने इतनी देर तक फ्राई करना है कि अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए और प्याज हमारी हल्की सी गुलाबी हो जाए। हमें बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है। अब अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो गया, इसे हमने 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब इसमें हमने 2 फ्रेश टमाटर लेके उसे मिक्सर के जार में डाल के पीस लिया है। इसे डाल दिया है, बहुत बारीक पीसिएगा इसे। टमाटर और डालने के बाद इसे हमने 1 से 2 मिनट तक चला लेना है। अब इसमें कुछ सूखे मसाले हम डालेंगे। गैस की आंच को आप धीमा कर दें। अब इसमें हमने हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाली है और हाफ़ टी स्पून तेज़ वाली मिर्च पाउडर डाला है। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिए। 1 टीस्पून हमने धनिया पाउडर डाला है और हाफ़ टी स्पून हमने भुने हुए ज़ीरे का पाउडर डाला है। अब मसालों को हम अच्छी तरीके से धीमी आंच पे भूनेंगे 5 से 6 मिनट के लिए कि मसाला हमारा अच्छी तरीके से भून जाए। अब मसाला हमारा अच्छी तरीके से भून चुका है, मसाले का कच्चापन दूर हो गया है तो इसमें हमने फ्राई की हुई चिकन को दोबारा से डाल देना है। अब चिकन डालने के बाद इसे हम अच्छी तरीके से मसालों में मिक्स कर लेंगे चिकन को। अब हमने सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है तो इसमें हमने 1 टीस्पून नमक डाल दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें हमने 150 ग्राम दही ले ली, उसे अच्छी तरीके से फेंट लिया है। खट्टी दही का इस्तेमाल मत करिएगा, फ्रेश दही का इस्तेमाल करिएगा। अब दही को अच्छी तरीके से हमने साफ़ करके डाल दिया है। अब गैस की आंच को हमने धीमा ही रखा है। अब दही डालने के बाद दोबारा से इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करके धीमी आंच पे पकने के लिए रख देंगे 7 से 8 मिनट के लिए। और बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे कि मसाला हमारा नीचे से जलने ना पाए और दही का पानी खुश्क होने तक इसे हमें पकाना है। अब सबको अच्छी तरीके से मिला लिया है। अब ढक्कन ढाक के इसे आप पका लें। इसे 7 से 8 मिनट के लिए धीमी आंच पे हमने पकाया है। अब ढक्कन खोल दिया है, चिकन ने भी अपना पानी छोड़ दिया है और साइड से तेल नज़र आने लगा है। अब 1 से 2 मिनट के लिए इसे हमने और अच्छी तरीके से मसाले को भून लिया है चिकन के साथ। अब इसमें हमने 1 कप पानी डाल देना है। ऑयल अच्छी तरीके से जब ऊपर नज़र आने लगे तभी पानी डालिएगा। पानी डालने के बाद हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। गैस की आंच को आप मीडियम कर दीजिए। अब इसमें हमने हाफ़ टी स्पून घर का गरम मसाला पाउडर डाला है और 1/4 चम्मच हमने सफ़ेद मिर्च का पाउडर डाला है।
आपके पास अगर सफ़ेद मिर्च का पाउडर नहीं है तो आप काली मिर्च के पाउडर का इस्तेमाल कर लें। सबको अच्छी तरीके से मिक्स करके इसे दोबारा से इसे हमें 5 से 6 मिनट के लिए पकने के लिए रख देना है, धीमी आंच पे, मीडियम आंच पे। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, चिकन हमारा अच्छी तरीके से पकने लगा है। सबको अच्छी तरीके से हमने दोबारा से मिक्स कर लिया है। इसमें अब 2 हरी मिर्च को हमने बीच में से कट लगा के डाल देना है, 2 से 3 हरी मिर्च। अब इसमें हमने 1 टीस्पून कसूरी मेथी को हल्का सा रोस्ट करके उसका पाउडर बना के डाल दिया है। गैस की आंच को मीडियम रखिएगा। अब इसमें हमने 3 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम डाल दी है। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप घर की मलाई को अच्छी तरीके से फेंट के डालिएगा। क्रीम डालते वक्त गैस की आंच को एकदम धीमा कर दें, नहीं तो क्रीम फटने का डर रहता है, तो ग्रेवी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा और ग्रेवी दिखने में भी नहीं अच्छी लगेगी। इसलिए क्रीम डालते वक्त हमेशा गैस की आंच को एकदम धीमा करके ही डालिएगा। अब धीमी आंच पे इसे हमें 5 मिनट के लिए दोबारा से पका लेना है। इसे सिर्फ 5 मिनट हमें पकाना है फ्रेश क्रीम डालने के बाद। अब ग्रेवी हमारी अच्छी तरीके से पकने लगी है तो गैस का चूल्हा बंद कर देंगे और इसे गर्मा गर्म हम सर्व करेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छे से ऑयल ऊपर नज़र आ गया है, तो इसे हमने एक बाउल में निकाल लेना है। इसी तरीके से आप इसे बनाइएगा और सर्व करिएगा। ये बहुत ही मज़े के और बहुत ही आसानी से बनते, बिना कोई झंझट के और मेहनत के, घर के मसालों में, और टेस्ट इसका बहुत ही लाजवाब होता है। आप इसे गर्मा गर्म नान, रोटी, पराठे, फुलके, चपाती किसी के भी साथ खा सकते हैं। गर्मा गर्म राइस के साथ भी खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं। और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दे, कमेंट में लिखा करें कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगती है। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।